अब आगे जैसा कि हम हर ऑर्गन सिस्टम के साथ इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर भी हम नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे कि उनमें मसाइल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक बीमारी है जिसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज। ठीक है। नर्वस पार्किंसन बंदे का नाम है जिसने डिस्क्राइब की थी, तो उसके नाम पे नाम रखा हुआ है। बेसिकली नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसमें इनवॉलंटरी ट्रेमर्स होते हैं। आपने देखा होगा बाल दफा एक्टर्स वगैरह जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके हाथ पाँव कांप रहे होते हैं मुसलसल। तो इसको इनवॉलंटरी ट्रेमर, बगैर आपकी मर्जी नहीं होती, झटके लग रहे होते हैं, ट्रेमर झटके वो कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपकी मोटर पावर डिमिनिश हो गई है, आपकी मोटर स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने का सिस्टम डैमेज हो गया है। तो आपके हाथ पाँव वैसे मजबूत नहीं है, अपनी जगह पे सॉलिड रुके हुए नहीं है जैसे जवानी में होते थे। ठीक है। तो उसकी शक्ति खत्म हो गई है या मोटर पावर खत्म हो गई है। बेसिकली ब्रेन के किसी हिस्से में डैमेज हो जाए, किसी एक्सीडेंट वगैरह के नतीजे में ऐसा हो सकता है, या बाज दफा ओल्ड एज के साथ अमूमन ये एसोसिएटेड होता है। मेंटल फैसिलिटीज अमूमन अनअफेक्टेड होती हैं, यानी कि आपके सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। और आमतौर पे लेट इन लाइफ शुरू होती है, 50 से 60 साल की उम्र के बाद ये मसला शुरू होता है। ठीक है। स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। वजह क्या होती है? वजह होती है डेथ ऑफ न्यूरॉन्स। के न्यूरॉन्स बार दफा जो आपके ब्रेन के अंदर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में वहां पर आपके मसल्स को कंट्रोल करने वाले जो सेल्स हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं आपके मूवमेंट को, तो वो अगर अफेक्ट हो जाएं, वो मर जाएं, तो उसकी वजह से आपकी मूवमेंट उतनी एक्यूरेट नहीं होती और फिर वो मसल्स बिला वजह कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं। यहाँ पर देखा यह गया है कि डोपामीन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर, हमने बात की थी, ब्रेन के कुछ हिस्सों में ये काम करता है और आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो डोपामीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, वो इस तरह से प्रोडक्शन ना हो उसकी, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर नतीजा ये निकाला है कि लोग कोशिश करते हैं, साइंसदान ये कोशिश करते हैं कि डोपामीन की अपटेक वगैरह किसी तरह से मेंटेन कर ली जाए। मिसाल के तौर पे एल डोपा एक ड्रग है, ये बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल की जा चुकी है। इसी तरह ग्लायल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है। ठीक है। ग्लायल सेल्स कौन से होते हैं? ग्लायल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आपके न्यूरॉन्स की नरिशमेंट, उनकी देखभाल का काम करते हैं। तो ग्लायल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है। न्यूरोट्रॉफिक यानी कि ब्रेन के खाने में हेल्प करता है। तो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है जो ग्लायल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो एक तरह का ये केमिकल उनको पिलाते हैं न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से न्यूरॉन खाते पीते रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है। तो अब ये ग्लायल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर डोपामीन की अपटेक को देखा यह गया कि बढ़ा देता है लैब रैट्स और मंकीज में, और ह्यूमंस के अंदर भी फ्यूचर में ये बेनिफिट दे सकता है नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा एक और कंडीशन है, इसको कहते हैं एपिलेप्सी। ये एक कन्वल्सिव डिसऑर्डर है जिसम में झटके लगते हैं बहुत ज्यादा, और एब्रप्ट ट्रांजिएंट सिम्टम्स होते हैं। एब्रप्ट का मतलब है अचानक से शुरू हो जाते हैं, और ट्रांजिएंट हैं यानी कि थोड़ी देर के लिए हैं। मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मोटर हो सकते हैं, यानी कि जिस्म के मसल्स बिला वजह कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सेंसरी हो सकते हैं, यानी कि आपकी आंखों के सामने चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, या और इस तरह के मसले साइकिक डिवीजन हो सकती हैं, यानी कि आपको आवाजें सुनाई देने लगती हैं, आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। ऑटोनॉमिक हो सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है अचानक। ठीक है। तो वक्ती तौर पर फिर इसके साथ कॉन्शियसनेस जो है वो अफेक्ट होती है, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकते हैं। बेसिकली हो क्या रहा होता है, ब्रेन से नर्व से अचानक तेजी से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, यानी कि वो ब्रेन से करंट चलना शुरू हो जाते हैं बिला वजह। यानी कि नॉर्मली तो सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिला वजह सिग्नल जाना शुरू हो जाते हैं, आमतौर पे ग्रे मैटर वाले एरिया में। तो उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, स्केलेटल मसल्स वगैरह। ठीक है। अमूमन ये 30 साल की उम्र से पहले पहले शुरू होती है, यानी कि
बचपन से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। रेयरली अगर बाद में शुरू हो, 30 साल की उम्र के बाद शुरू हो, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक डिजीज है, यानी कि आपके दिमाग का, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, आपके दिमाग को कोई चोट लगी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो इसको हम ऑर्गेनिक डिजीज कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट रीजन इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक मेजर रीजन जो है वो यानी कि जो झटके लगना शुरू होते हैं, तो वो कब शुरू होते हैं, वो उसके मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। उसके शुरू होने की वजह कोई भी हो सकती है, बीमारी की वजह और है, यानी कि वो पैदाइशी होती है, लेकिन सारा वक्त झटके नहीं लग रहे होते, झटके कभी कभी लगते हैं। तो वो कभी कभी जब शुरू होता है तो उसके मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक मेजर रीजन इमोशनल डिस्टर्बेंस है कि आप स्ट्रेस में हो, तो उस सूरत में आपको प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करते हैं, एनसेफेलॉन का वर्ड पहले आया हुआ, ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। सेफेलोग्राफी, ब्रेन से निकलने वाली वेव की तस्वीर बनाई जाती है, और इलेक्ट्रो का मतलब है कि वो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका। ठीक है जी, तो इम्पोर्टेंट टेस्ट है बेसिकली ब्रेन के ऊपर, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में कि वो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं सर के ऊपर, और उससे फिर जिस तरह ईसीजी होती है उस तरह सर की उसकी वेव चेक की जाती हैं, और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि क्या मसला हो रहा है। दवाइयां दी जाती हैं, दवाइयां ऐसी होती हैं जो एंटी कन्वल्सेंट है, एंटी कन्वल्सेंट जिनकी वजह से आपको झटके ना लगे। अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह की वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, एक और बीमारी है, इसको हम कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। ये भी बंदे ने एक आदमी के नाम से नाम रखा हुआ है, अलोय अल्जाइमर, 1907 में इसने डिस्कवर की थी। ब्रेन का फंक्शन एज के साथ साथ डिक्लाइन करता जाता है, खराब हो जाता है, ठीक तरह से काम नहीं करता, और सूरत हाल वैसी हो जाती है जैसी डिमेंशिया में होती है। डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को, याददाश्त खत्म हो जाना। बड़े बूढ़ों में बाज़ दफ़ा ये होती है, दादा दादी की उम्र के लोगों में, और वो आपको देख के आपका नाम भूल जाते हैं कि इसका नाम क्या था, तो वो एक्चुअली डिमेंशिया है, और वो अल्जाइमर डिजीज की वजह से हो रहा होता है। बाज लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोजिशन होती है, प्री का मतलब है पहले से, डिस्पोजिशन के उनके अंदर ये एलिमेंट मौजूद होता है जेनेटिकली कि उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि बाज दफा बाज खानदानों में उनकी जीन के डिफेक्ट की वजह से इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। और बाज दफा समझा ये जाता है कि एल्यूमिनियम की खुराक वगैरह में किसी तरह से आमेजिश हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनवायरनमेंट में एल्यूमिनियम ज्यादा मौजूद हो तो उसकी वजह से ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं और फिर होता है। लेकिन जनरली एज रिलेटेड डिक्लाइन है ब्रेन फंक्शन में, यानी कि जिनको आप बूढ़े होते जाएंगे उसमें आपके ब्रेन के सेल्स मरते चले जाएंगे। 25 ईयर्स ऑफ एज तक आप अपने ब्रेन के सेल्स को, नए ब्रेन के सेल आपकी बॉडी में बन रहे हैं। अब वो जो सेल नया बनता है वो जिंदा तब रहेगा जब आप उस सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ब्रेन के सेल्स को ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो देखता है, वो कहता है लोग बिलावजा एनर्जी खा रहे हैं काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, तो उन सेल्स को फिर मार दिया जाता है। तो अगर आप नए से नई चीजें, नए से नए स्किल्स सीखते रहें तो उन सेल्स की सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो सेल्स गैर जरूरी समझे जाती हैं और फिर वक्त के साथ साथ वो मर जाते हैं उम्र के साथ साथ। और फिर एक दफा 25 साल की उम्र के बाद जो सेल्स मर जाएं ब्रेन में, उनको दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फिर ड्रग्स की बात है, बहुत सारी डिफरेंट ड्रग्स हैं आजकल सोसाइटी में, आपको पता है कॉमनली अवेलेबल भी होती हैं। इनमें से एक कॉमन ड्रग निकोटीन है। निकोटीन बेसिकली एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये जाकर अफेक्ट करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। निकोटीन आता कहाँ से है? निकोटीन आता है आपकी सिगरेट से। ठीक है जी, निकोटियाना टबैकम एक पौधा है जिसके पत्तों को सुखाकर उससे तंबाकू बनाया जाता है, और जब लोग जलाकर उसको या उसको चबाकर उससे लज्जत महसूस करते हैं। ठीक है जी, तो अब ये क्या करता है, बेसिकली इसके अंदर एक कंपाउंड है, इसको निकोटीन कहते हैं। ये कंपाउंड सांस के जरिए से ब्लड में शामिल हो जाता है और फिर ये जाता है
और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पर जाकर जुड़ जाता है। इसकी शक्ल मिलती जुलती है एसिटाइल कोलिन से, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन की नकल करता है और उसकी वजह से नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन बढ़ा देता है। बेसिकली क्या करता है कि हमने बात की थी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की, कि एक लेवल है, इतनी ज्यादा पावरफुल स्टिमुलस मिलेगी तो फिर आपने एक्टिव होना है, यानी कि आपके वो जो बाल है वो हल्का फुल्का हिल रहा है तो सिग्नल आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर उस बाल के ऊपर इतनी जोर से मतलब कोई कीड़ा वहां पे उस बाल को हिलाएगा तो फिर फॉरन नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगी, क्योंकि वहां पे जोर से हिलाया जा रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो हिलाए जाने की लिमिट कम हो जाती है, यानी कि जो जोर से हिलाना था अब वो हल्का भी हिलाएंगे तो सिग्नल ब्रेन को पहुंच जाता है कि बाल हिल रहा है। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि वाह कितना मजेदार ठंडा मौसम, हवा चल रही है और बाल हिल रहे हैं और सारा कुछ। तो वो जो है आपके बेसिकली अलर्टनेस का आपको एहसास होता है कि आपकी आंखें बड़ी अच्छी काम कर रही हैं, आपके कान बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, आपका बाकी सारा कुछ भी बड़े अच्छे तरीके से, आपके सेंस ऑर्गन एलिवेटेड स्टेट पे हैं, बड़े एक्टिव हैं। लेकिन फिर साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे भी इफेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मोबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह में हेल्प कर सकता है और दिल की धड़कन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अलर्टनेस, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मसला क्या होता है, यहाँ पर मसला ये होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उस अलर्ट स्टेट की आदत हो जाती है, ठीक है, और फिर आप सुबह शाम जब सिगरेट आपने पी ली है तो आप उस लेवल पे हाइटन लेवल पे रहते हैं। अब जब आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी नॉर्मल हालात पे आ जाएगी, और जब बॉडी नॉर्मल हालात पे आएगी तो आपको लगेगा नहीं यार कुछ मिसिंग है, जितना पहले मैं अलर्ट था उतना अलर्ट अब मैं फील नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से आप दोबारा से सिगरेट पिएंगे और फिर ज्यादा अलर्ट रहना चाहेंगे, और फिर वक्त के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा डोज आपको चाहिए होगी उतना ही अलर्ट रहने के लिए। साथ ही साथ आपके न्यूरॉन्स ज्यादा काम कर करके मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और आपके दिल की धड़कन ज्यादा रह रह के दिल अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। बाद केसेस में जब आप पहली दफा आप सिगरेट पीते हैं तो उससे वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है और किडनी की वाटर रिटेंशन पे अफेक्ट होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो ड्रग आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने कंट्रोल में ले लेती है और आप फिर ज्यादा से ज्यादा ड्रग लेंगे तो फिर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ वरना नहीं, ठीक है, और आपको ड्रग ना लेने से बुरा महसूस होना शुरू हो जाता है। पहले आपको ड्रग इस्तेमाल करने से अच्छा महसूस हो रहा था, अब मजबूर हो गए हैं कि नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बुरा महसूस होगा, इसलिए मजबूरन के पिए, और उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली आप और ऐसी चीजों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे जो आपकी ब्रेन को ज्यादा देर स्टिमुलेट कर सके। ब्रेन ज्यादा देर स्टिमुलेट होने की वजह से ज्यादा जल्दी वेयर आउट होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली चंद सालों में ब्रेन का फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है, वही अल्जाइमर वाली चीज हाल हो जाती है। और आपने देखा है कि वहां पे फिर वो नशे के आदि जो लोग होते हैं वो सड़कों पे पड़े हुए होते हैं और उनको ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए तो उनको नहीं पता लगता कि ट्रक गुजर जाए, तो उनका नर्वस सिस्टम जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट हो चुका होता है।